सोनम वांगचुक केवल डिहाइड्रेट हैं। ये बात कही है सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टरों ने। सफदरगंज अस्पताल से मेडिकल टीम और दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अचानक सुबह सुबह जंतर मंतर से घसीट कर लेकर चली गई। हवाला दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक की हालत खराब है, इसलिए उनकी डॉक्टर निगरानी रखें, मेडिकल जांच हो। एक दिन पहले भी सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन वांगचुक ने इससे साफ मना कर दिया था। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है दोस्तों, वो ये है कि सोनम वांगचुक की अस्पताल की जो रिपोर्ट है वो आई है और उसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और अगर ये सब कुछ इतना ही नॉर्मल है तो सोनम वांगचुक को जबरन क्यों ले जाया गया? वीडियो देखेंगे तो सोनम वांगचुक को पुलिस घसीट करके ले जा रही है। मंच पर जो तिरपाल था सफेद रंग का, उसी तिरपाल में लिटा करके लपेट करके सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। एक भी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं नजर आ रही है, सभी सादे कपड़ों में है। अचानक पूरी तरीके से सोनम वांगचुक को जो है घेर लिया जाता है और घसीट करके उन्हें जैसे तैसे ले जाया जाता है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सोनम वांगचुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना था। अब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक की हालत को लेकर के जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। यहाँ डॉक्टर्स ने कहा है कि सुबह 7:40 पर उन्हें जरूरी मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। लंबे वक्त से हंगर स्ट्राइक की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से वो कमजोर है और उनकी जो स्थिति है फिलहाल स्थिर है, लेकिन शरीर के बाकी मानकों को सामान्य करने के लिए यानी कि जो बाकी टेस्ट है उनके लिए उनकी निगरानी हो रही है और टेस्ट किए जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। नमस्कार जी, आई एम डॉक्टर चारू बांबा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, एडिशनल ऑफिसर इंचार्ज न्यू इमरजेंसी ब्लॉक। मिस्टर सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है, उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं। इस वीडियो में डॉक्टर बहुत ही नॉर्मली बात कर रही हैं। बहुत ही नॉर्मली लिया जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक पर थे, कुछ खाया पिया नहीं 20 दिनों से और इसलिए उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है। बाकी ब्लड टेस्ट करा लिए गए हैं, बहुत ही नॉर्मल, जैसे कुछ नहीं हुआ है, बस डिहाइड्रेशन है। और अगर ये बात केवल इतनी थी, केवल इतना ही नॉर्मल सब कुछ था, तो इतनी मारपीट हल्ले के बाद सोनम वांगचुक को क्यों ले जाया गया? क्यों घसीट कर जबरन सुबह अचानक उनको घेर लिया जाता है? एक रिपोर्ट भी जारी करी गई है हॉस्पिटल की ओर से और इसमें भी यही लिखा है कि लंबे वक्त तक हंगर स्ट्राइक और डिहाइड्रेशन की वजह से वो कमजोर हैं और उनकी जो अभी हालत है वो स्टेबल है। सोनम वांगचुक की पत्नी भी अस्पताल में है और उन्होंने लिखा कि दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है वहां पर है और मेरी, उनके परिवार और डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मौखिक या अंतःशिरा द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये डॉक्टर पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने इस बात को लिखा है कि उनकी पत्नी जो वो है, मतलब सोनम वांगचुक की, किसी की भी बिना परमिशन के सोनम वांगचुक को कुछ भी खिलाया ना जाए। और ये भी बात कही गई है कि किसी भी तरीके से, किसी ट्यूब के जरिए, किसी नली के जरिए भी उनके शरीर में किसी तरीके का जो खाना है वो ना पहुंचाया जाए, कोई पोषक तत्व ना पहुंचाया जाए। इसके बाद डॉक्टर से सोनम वांगचुक की पत्नी भिड़ गई कि आप मेरा फोन क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं। असल में हॉस्पिटल के अंदर सोनम वांगचुक की पत्नी को फोन ले जाने के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद काफी देर तक उनकी बहस होती रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन तो बताइए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना वो मैं need करता हूँ। physical तो आप उससे अगर copy उनके बारे में बात or I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं. else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a देखिए, digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मेरा
मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। then for this you're compelling us और क्या कर सकते मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। दोस्तों, हॉस्पिटल जाने से पहले सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। कॉकरोच जनता पार्टी ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है कि कल जब सरकारी डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश कर रहे थे तो सोनम सर ने साफ मना कर दिया था कि सरकार ने सोनम सर को उनकी या उनकी परिवार की सहमति के बिना जबरन अगवा कर लिया है। ये भी बात यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि सोनम वांगचुक को जबरन ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने यह हवाला दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत की वजह से उन्हें जरूरी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश करी, जिसमें थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने बहुत कंट्रोल रखा और सुरक्षित तरीके से काम किया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द शांति से जगह खाली कर दे। अब यहाँ पर अगर आप दिल्ली पुलिस के पोस्ट को देखेंगे तो उन्होंने कहा हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद हुआ है, बहुत ही शांति से उन्होंने किया है। और कितनी शांति से किया है इसका वीडियो आपको पूरे सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, जहां पर कई जगह पर जो पुलिस है वो लोगों को पैरों से हाथों से घसीट करके बाहर कर रही है और सोनम वांगचुक को भी बहुत ही बुरी तरीके से घसीटा गया है और उन्हें सफेद पर्दे में उन्हें लपेट करके ले जाया गया है। अभिजीत दीपके, यहाँ तक कि उनको भी पुलिस ने रोका है, उन पर भी उनके साथ मारपीट हुई है दीपके के साथ, ये भी दीपके खुद बता चुके हैं। तो कितनी शांति से सब कुछ चीजें हुई हैं ये वीडियोस में भी दिख रहा है और सब कुछ। साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जगह भी खाली कर दे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो अनशन है वो अनिश्चित काल के लिए शुरू हुआ था, ये भी हर कोई जानता है और ये प्रदर्शन भी तब तक जारी रहने वाला है जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट, जिसके आदेश की बात यहाँ पर पुलिस कर रही है वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में बीते दिनों एक याचिका दायर हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि सोनम वांगचुक का 8 किलो से भी ज्यादा, उस वक्त उनका 8 किलो से भी ज्यादा वजन, अभी तो 9 किलो से भी ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन जब याचिका दायर हुई थी तब ये कहा गया था कि सोनम वांगचुक का 8.5 किलो वजन घट चुका है, अगर उन्हें 2 दिन में कुछ नहीं दिया गया, खिलाया नहीं गया तो उनकी जान जा सकती है। इस पर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सबकी जो जान होती है वो कीमती होती है, सोनम वांगचुक की हेल्थ पर वो ध्यान दें, डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी करे, जरूरत पड़े तो अस्पताल लेकर जाए। एक दिन पहले डॉक्टर्स आए सरकार के, सोनम वांगचुक ने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं जाऊंगा। दोबारा उनको लेकर गई है पुलिस और सरकार के जो डॉक्टर है वो वांगचुक को देखने आए, जिसमें उन्होंने कहा अभी पिछले वीडियो में कि वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। फिर भी सुबह जब भीड़ नहीं थी, अभिजीत दीपके नहीं थे, लोग कम थे, सोनम वांगचुक के मंच पर जबरन जो लोग हैं वो चले जाते हैं और उनको घसीट करके किस तरीके से ले जाया जाता है वो सबने देखा है। और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि केवल डिहाइड्रेशन है और शरीर कमजोर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट को लेकर के कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी चिकित्सीय जांच के अचानक सुबह सुबह ये कैसे मान लिया कि उनकी सेहत बिगड़ गई। कल शाम आपके सरकारी डॉक्टरों ने उनकी निगरानी की थी और उन्होंने केवल उनकी सेहत पर नजर रखने की सलाह दी थी। क्या आपने उन्हें ले जाने से पहले सुबह उनकी जांच करी थी? यहाँ तक कि जब सफदरगंज अस्पताल में डॉक्टरों और जो एडवोकेट्स हैं उनको भी सोनम वांगचुक से मिलने की परमिशन नहीं है, ये भी बात कॉकरोच जनता पार्टी ने कही है। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने तो ये भी बताया कि सुबह 10 पुलिसकर्मी मेडिकल टीम बता करके अंदर आए और हमने उनके हाव भाव देखकर ये समझ लिया था कि वो डॉक्टर नहीं है बल्कि पुलिसकर्मी है। उन्होंने जितने भी वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे उनको एक तरफ हटने के लिए कहा। हम लगातार उनसे इंतजार करने की अपील कर रहे थे कि वेट करिए, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से सोनम सर को अपने साथ ले जाना है। इसी दौरान अभिजीत दीपके जो है वो टॉयलेट गए हुए थे और आदमी जिन्होंने ये बात बताई उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और उनका फोन नहीं लग रहा है। असल में अभिजीत दीपके को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था। साथ ही यहाँ पर जो जरूरी बात कही है वो ये कही गई है कि सारे जितने भी पुलिसकर्मी थे वो सादे कपड़ों में थे और वीडियो में भी नजर आ रहा है। एक दिन पहले सोनम वांगचुक पर हमले की भी कोशिश हुई थी। इसको लेकर के भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया था कि जंतर मंतर पर गुंडों ने सोनम सर पर हमला करने की कोशिश करी, उन पर कोई चीज फेंकी, लेकिन उन्हें चोट नहीं आई है। कुछ दिन पहले पुलिस के एक अंदरूनी सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर मैंने वार्निंग दी थी कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के लिए, रोकने के लिए लोगों को भेजा जाएगा। अगर सोनम सर को कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करने की स्पष्ट योजना है। तो अब दोस्तों एक और बात जरूरी है,
देश में जब आईपीसी की धारा हुआ करती थी तब खुदकुशी यानी सुसाइड करने की कोशिश करना धारा 309 के तहत अपराध माना जाता था। मणिपुर की जो एक्टिविस्ट हैं इरोम शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता था, उनका जो केस था वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि वो 16 साल तक के हंगर स्ट्राइक पर थी। उन्हें पुलिस ने बार बार पकड़ करके पाइप के जरिए, नली के जरिए फोर्स फीडिंग कराई थी। लेकिन सोनम वांगचुक का जो मामला है वो अलग है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि क्या सोनम वांगचुक को फोर्स फीडिंग कराई जा सकती है। तो पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश में यह भी बात कही गई कि किसी को भी सिर्फ उसका अनशन तोड़वाने के लिए फोर्स फीडिंग कराने का तरीका गलत है। केंद्र सरकार ने जब से आईपीसी को हटा करके भारतीय न्याय संहिता किया है, बीएनएस किया है, तब से अपनी जान लेने की कोशिश करना अब अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई किसी सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में सोनम वांगचुक किसी तरीके का अपराध नहीं कर रहे हैं तो फिर अदालत फोर्स फीडिंग का आदेश भी नहीं दे सकती है, ना ही सरकार उन्हें जबरदस्ती खाना खिला सकती है। ये भी बात गौर करने वाली है। लेकिन अब अचानक सोनम वांगचुक को जिस तरीके से अस्पताल ले जाया गया, डिटेन किया गया, उसमें यह लग रहा था कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक की हेल्थ बहुत ज्यादा उस वक्त सुबह बिगड़ गई होगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को लगा कि अब डॉक्टर को बुलाना जरूरी है, अस्पताल ले जाना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है चीजों को कि बस उनके शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन, और इस वजह से वो कमजोर है। तो अगर बात सिर्फ इतनी सी थी तो क्या उनको ले जाने से पहले उनका चेकअप हुआ था? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि ऐसे वक्त को क्यों चुना गया जब मंच पर कम लोग थे, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर वहां पर मौजूद नहीं थे, और जो उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, वो इस वक्त नजर बनाए हुए, और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनको तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई ही नहीं गई है। तो क्या कुछ होगा और भी जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।